अच्छा, ये तो तैयारी के दौरान आपको क्या लगता है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं वो कौन सी 3 मेजर गलतियां करते हैं सर आपके हिसाब से? सर मोस्टली बच्चे यही बताते हैं कि रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन का सर उनका मन नहीं करता है, किसी का भी मन नहीं करता है, बट सर वो हैबिट बनानी पड़ती है। तो सर मुझे पता था 18 में मेरे कम मार्क्स रहे हैं, मुझे पता था कि मैंने क्या क्या गलती की है, तो मैंने जो चीज़ें करने का तब मन नहीं करता था उनकी हैबिट बना ली थी। सर जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट करने का मन नहीं करता था तो सर मैं सुबह उठते ही उसे सबसे पहले करता था, वरना उसका एक माइंडसेट बना रहता है कि अब वो करना है, थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हुआ रहता है बंदा कि अब मुझे जीएस में वो पढ़ना पड़ेगा, करंट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले करंट ही देख लो, उसका निकल जाता है आदमी का फिर। मतलब ये है कि फिक्र खत्म हो जाती है उसकी। जो चीज़ करने का ना भी मन करे वो करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन मिले। तो ये एक हो गया, आगे 2 और गलतियाँ। तो गलतियाँ सर, सबसे बड़ी गलतियाँ सर वो ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सारी मेहनत एक तरफ और एग्ज़ाम वाले दिन आप क्या करते हो वो तो वो आप उसके बारे में ज़रा बताइए, कैसे करना चाहिए अटेम्प्ट आपके हिसाब से? सर उसमें यही कहूँगा कि कामनेस इज़ द की। तो जितना आप काम रहोगे ना एग्ज़ाम के दौरान उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नर्वस होते ही सर नुकसान ही नुकसान होना है, कुछ फ़ायदा नहीं होना है सर उसका। तो जितना काम रहेगा, भले ही डिफ़िकल्ट, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा बस यही सोच लो कि किसी से भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, अगर मुझसे ही नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं हो रहा। तीसरा कुछ आप पॉइंट आउट कर सकते हो? तो सर तीसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि मॉक नहीं देते हैं सर स्टार्टिंग में। उन्हें लगता है कि हम सब कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, इसी से यही क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और यही मॉक में आते हैं तो हो जाएगा। बट सर फिर वो सर जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है मॉक देने लगते हैं, फिर तब उन्हें पता चलता है कि नहीं स्कोर नहीं बन रहा है, तब वो फिर ट्राई करते हैं। तो सर एनालिसिस भी अच्छे से नहीं कर पाते, तब टाइम नहीं होता है, रिवीजन भी करना है और मॉक भी देने हैं, तो सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो कम मॉक दो बट रेगुलर दो, शुरू से ही देते चलो, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि आपके कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।